अभिवादन। जय मसीह। I praise God for giving me another opportunity to come and share the word of God with you again. और मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ कि वो खुदावन ने मुझे फिर एक मौका दिया इस यहाँ पर आपके बीच में आकर और मुझे प्रभु के वचन शेयर करने का ये मौका मिला है। Also, I would like to thank Pastor Johan and family and ministry for giving me and my youth the opportunity to come here and to celebrate this transformation prayer meeting. और मैं आदरणीय पास्टर चौहान जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। उनने मेरे परिवार मेरी टीम को इस जगह में आकर आराधना करने का और परमेश्वर का वचन शेयर करने का ये मौका दिया और ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रेयर मीटिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। Also, I would like to thank my team for leading praise and worship. और मेरा टीम का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छी रीति से उन लोग ने आराधना की। Whenever I need them, they are always ready for Jesus. और जब भी मुझे जरूरत होती है तो वो खुदावन के यीशु मसीह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आमीन। Praise God that God has given me beautiful people in my life to serve Him. और परमेश्वर की स्तुति हो कि खुदा ने मुझे उसकी सेवा के लिए अच्छे सुंदर लोग मेरे जीवन में जोड़ा गया है। Also, I want to thank you so much for your time tonight. और आज की रात आपके लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं। I believe that tonight God is going to bless all of us in the very special ways. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के रात खुदावन एक खास तरीके से हम सबको ब्लेस करने जा रहे हैं। आमीन। How many of you are expecting that God is going to bless you tonight? और कितने लोग आज की रात खुदावन आशीष करेगा बोल के आशा रखते हैं। Amen. Amen. Let us give a big applause to praise Jesus Christ. और जोरदार ताली बजाकर यीशु की स्तुति करेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। आमीन। Tonight I would like to share with you about Jesus is still in the business of healing. और आज के रात में आपके बीच में मैं प्रभु का वचन और यीशु मसीह अभी भी और उसकी चंगाई के कार्य में है बोलकर मैं बताना चाहता हूँ। Jesus is still in the business of healing. और यीशु मसीह और अभी भी उस चंगाई की कार्य में है बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। When we look down to the life of Jesus ministry, जब हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, he had two very important ministries while he was on earth. और जब इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जी थे तो उनकी दो मिनिस्ट्री दो सेवकाई बहुत महत्वपूर्ण था। Number one, he preached the kingdom of God. और पहली बात उन्होंने इस धरती पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। Number two, he go to city, villages and heal all kind of diseases. और दूसरी बात यीशु मसीह ने नगरों में शहरों में जाकर गली गलियों में और सभी प्रकार की बीमारियों को चंगा किया। No doubt that sometimes he even provide food for their needs. और हमें ये शंका नहीं है कि ये खुदावन यीशु मसीह ने और उनकी भोजन का भी जरूरतों को भी पूरा किया है। But tonight we will mainly focus on Jesus' ministry of healing, signs, wonder and miracle. और आज के रात हम खास करके यीशु की चंगाई की सेवकाई की विषय में चमत्कार की सेवकाई के विषय में हम ज्यादा ध्यान करेंगे। Let us look at the ministry of Jesus in healing. और यीशु मसीह की चंगाई के विषय में आज हम देखें। Turn to the book of Matthew chapter 9 और आप 35. आप मत्ती सुसमाचार का किताब उसकी 9 अध्याय को हम खुलेंगे। उसकी 9 अध्याय की 35 आयत में Jesus went through all the towns
and villages, teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every diseases and sickness. और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। आमीन। Also, let us read chapter 8, verse 16, Matthew. और ये मत्ती का किताब, मत्ती रचित सुसमाचार का किताब 8 अध्याय का 16 आयत को भी देखेंगे। When evening came, many who were demon possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all the sick. जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। आमीन। I would like to also read one more Bible verse. और एक आयत में आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। Luke chapter 5 verses 24 and 25. लूका की किताब उसकी 5 अध्याय का 24 और 25 आयत। Truly I tell you, he continued, not परंतु इसलिए कि तुम जाओ कि मनुष्य के पुत्रों Okay, we'll read Hebrew 13:8 also. इब्रानियों की किताब उसकी 13 का 8 आयत। Here says Jesus is same yesterday, today and forever. और यहाँ बताया गया यीशु आज और कल सदा सर्वदा एक ही है। When we go through all these verses, जब इन आयतों को हम देखते हैं, one of the Jesus ministry is healing, miracle and drive out demon possessors. जब इन आयतों को देखते हैं तो यीशु मसीह की जो सेवकाई में और हम पाते हैं कि उसकी चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालना ये हमें दिखने को मिलती है। In that time, उन दिनों में, उन समय में Jesus proved his glory through signs and wonder. और यीशु ने अपनी महिमा को चिन्ह और चमत्कार से दिखाया है। He did not only preach the word of God, केवल उनने परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं किया, but he proved his preaching and the kingdom of God through signs and wonder. और यीशु ने अपने चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रचार किया और इस चीज का प्रमाणित किया गया। Today, और आज we need to prove in action what we preach about God. और हम परमेश्वर के विषय में जो प्रचार करते हैं वो कार्य में हमारी प्रमाणित होना देखना बहुत जरूरी होता है। Our preaching, our message should not be powerless. और हमारा प्रचार जो हमारा जो संदेश है और शक्तिहीन नहीं होना चाहिए। But what we preach about Almighty God have to put into action. और जो कुछ भी हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में प्रचार करते हैं वो कार्य में प्रमाणित होना जरूरी है। Why did Jews leader worry about Jesus leadership? और क्यों उस यहूदी जो अगुए थे यीशु की सेवकाई को देखकर क्यों चिंतित हो गए थे? Because the crowd followed him. क्योंकि उनके पीछे भीड़ चलती थी। Why the crowd followed Jesus Christ? क्यों वो भीड़ यीशु के पीछे चलती थी? Mainly because of his power. क्योंकि ये खास करके उसकी शक्ति सामर्थ्य की वजह से। He proved his teaching
his message through signs and wonders. और उनकी जो संदेश उनमें चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रमाणित किया गया था। That signs and wonders was not in the time of Jesus Christ. और वो चिन्ह और चमत्कार उस समय में, यीशु के समय में वो नहीं था। Because Hebrews say that Jesus is same yesterday, today and forever. क्योंकि यीशु कहते हैं, वचन में लिखा, यीशु कल, आज और युगानुयुग का परमेश्वर है। His message, his healing is continued. और उसकी जो संदेश है, उसकी जो चंगाई है, अभी निरंतर चल रहा है। Today when we look to our world, आज हमारी आसपास की दुनिया को देखें, we have lots of problem in our society. और आज हम समाज में बहुत सारी चीजें की समस्या देखते हैं। Not only war in Russia, Ukraine, Israel, Palestinian, Lebanon, but we have our own problem at home. और केवल ये जो युद्ध जो इजराइल में, पालिस्ताइन में, लेबनान में और रूसिया में, यूक्रेन में, उतने उसमें युद्ध नहीं है। केवल आज समस्या घर, हमारी घर परिवार में भी है। These days, इन दिनों में many people have physical problem. और बहुत सारे लोगों की एक शारीरिक दुर्बलताएं हैं। Many sickness and diseases is increasing in our society. और आज हमारे समाज में ये बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी रोग और बढ़ रहा है। Not only that, many processes in our society. और केवल इतना ही नहीं है, हमारे समाज में दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से भी बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। When I look to my church, मेरी कलीसिया में जब मैं देखता हूँ, every week people bring demon possessed men and women in our church. हर एक दिन, हर एक हफ्ते में दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोग लेकर कलीसिया में आते हैं। Every week people bring all kind of diseases and sickness in our church. हर एक हफ्ते नए नए प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रोगों से ग्रसित लोगों को कलीसिया में लेके आते हैं। Why all this problem in our society? क्यों ये सारी समस्या आज हमारी समाज में है? Not only to our world, but all this problem is in our Christian society, even in our churches. ये संसार में, केवल दुनिया में ही ये समस्या नहीं है। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे समाज में भी ये नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित है। Why evil spirit and diseases in our Christian life? और हमारी मसीह जिंदगी में भी ऐसी अशुद्ध आत्माएं और बीमारियों क्यों हैं? Bible says we are the temple of God. और बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर की मंदिर हैं। If we are the temple of God, यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, all this evil spirit and sickness should not be in our life. और ये नाना प्रकार की बीमारियां और अशुद्ध आत्माएं से हम ग्रसित नहीं होना चाहिए। We have to talk about reality. और हम वास्तविक चीजों को बात करना चाहिए। Sometimes we try to cover up the reality in our Christian life. और हमारी मसीह जिंदगी में जो सच्चाई है, उन चीजों को हम ढकछोप करने की कोशिश में होते हैं। Why all these evil spirit and diseases in our Christian life? और क्यों ऐसी सारी अशुद्ध आत्मा और बीमारी मसीह जिंदगी में है? I don't know in your church, आपकी कलीसिया के विषय में मैं नहीं जानता, but in our church we face all these problems every Sunday, every month. हर रविवार को, हर एक महीने ऐसी प्रकार की समस्याओं से हम हमारी कलीसिया में हम जूझते हैं। Sometimes people bring demon possessors in our church. और कभी-कभी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग लेके आते हैं We कलीसिया में। pray for them. उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। God heal them. खुदावन यीशु
परमेश्वर चंगा When करता they है। go back home, जब वो घर वापस लौट जाते when हैं, Satan attack them, फिर के शैतान दुष्ट आत्मा आकर्षण when they come back to our church gate, फिर कलीसिया में आते हैं we say you go back home. और हम कहते हैं कि आप घर चले जाओ। They say no, we want to sleep in the gates. और ऐसे लोग भी हैं कि हम तो चर्च के दरवाजों पर हम सोना चाहते हैं। Why? क्यों? Because when we come here, no more Satan against us. और जब हम यहाँ आते हैं तो शैतान हमें कोई भी छूता नहीं है। The church should be the example that the diseases, the sickness, the demon possesses have to set free. और कलीसिया ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसे प्रकार की दुष्ट आत्माएं बीमारियां जब वहां आते हैं उनसे स्वतंत्रता छुटकारा मिलना Not only चाहिए। a hospital is a place for physical healing. और केवल हॉस्पिटल ही शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है। Even our churches and our Christian life should be both spiritual and physical healing place. और हमारी कलीसिया भी शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई का एक स्थान जगह होना जरूरी है। Let us coming back to our Christian life. आए हम अपने क्रिश्चियन जीवन को हम देखें। After believing Jesus Christ, प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद why evil spirit attack you? और क्यों दुष्ट आत्मा आपको आक्रमण करता है? Why all the sickness that bound the believers to suffer through the years? और क्यों एक नाना प्रकार की बीमारी से विश्वासियों को हर एक साल ग्रसित बनाता है? I would like to take you to the book of John chapter 5. और मैं आपको यूहन्ना की किताब की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। यूहन्ना 5 अध्याय में When we read through verses 2 to 14, जब हम उसकी 5 अध्याय का 2 से 14 आयत तक हम देखते हैं, you will find the story about disabled man यहाँ who पर was disabled for 38 long years. और यहाँ पर ऐसे लकवा के बीमारियों को या बीमारी को हम देखने को मिलते हैं जो 38 साल से लंबे देर से परेशान बीमार में हैं। He has been there in the sheep gate, or we call Bethesda. He has been there for 38 long years. और वह ये जो बीमारी है, जो ये रोगी है, यो बेथेस्दा के जगह में गेट में भेड़ फाटक में ये 38 साल से वहां पर रह रहा है। But he was blessed that he came across Jesus Christ. और ये हुआ कि आशीषित हुआ कि उसने यीशु से मिलने का अवसर मौका मिला। Jesus said, यीशु ने कहा, now you are well again. और यीशु ने कहा कि तुम चंगे हो गया है। Again, you are now well again. Or say, now you are healed again. और ये तुम चंगे हो गए हो। One more time. फिर चंगे हो गया। और तुम चंगे हो गए हो, फिर चंगे हो गए हो। John chapter 5. यूहन्ना की 5 अध्याय In verse 14. आप 14 आयत देखिए। Verse 14, Jesus said, और 14 आयत में यीशु ने कहा, in my Bible version said, you are well again. और यहाँ पर मेरी जो बाइबल आयत में लिखा है कि तुम दोबारा चंगे हो गए हो। दूसरा बार you are healed again. You are well again. और ये तुम दोबारा चंगे हो गए हो। That means this disabled man was not born as a disabled. और when he was born, he was a normal man like you and me. और इसका मतलब ये जो जन्मजात ये अयोग्य, ये मतलब ये जो लकवा की बीमारी में नहीं था, लेकिन बीमार होने जन्मने के बाद ये बीमारी हो गई है।
in his childhood days, उसकी जो बचपन के समय में, in his teenage days, और उसकी जो जवानी अवस्था में, he was just a normal man like you and me. और आप और मैं जैसा एक सामान्य व्यक्ति था। He's a normal man. He can walk, he can run, he can do everything. और वो नर्म एक सामान्य व्यक्ति था, वो चल सकता था, फिर सकता था और चल सकता था। But because of his sin, उसकी जो पाप के गुनाहों के वजह से, he became disabled for 38 long years. और उसके गुनाहों के वजह से ये 38 साल एक बीमारी में पड़ा था। Let us continue read this verse 14. और आए हम उसकी यूहन्ना सुसमाचार की किताब 5 का 14 आयत को हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, you are well again. Stop singing, or something worse may happen to you again. इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमीन। If you sin again, more worse will happen to you. यदि आपने पाप किया तो इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आ जाएगा। Because of his sin, he became disabled. और उसकी गुनाहों के वजह से वो लकवे की बीमारी से ग्रसित था। Not only that, Luke chapter 13 verses 11 to 30. और ये केवल इतने नहीं, लूका का किताब उसकी 13 अध्याय का 11 से 13 आयत में भी हम देखते हैं। Here also a woman has been tripled by an evil spirit for 18 long years. और यहाँ पर भी जो एक स्त्री कुपड़ी की बीमारी से 18 साल से वो ग्रसित थी। And Bible says that the evil spirit made her triple for 18 years. और ये बाइबल कहता है कि उसकी दुष्ट आत्मा ने उसको ऐसे कुपड़ी अवस्था में डाल दिया गया था। According to these two Bible verses, और ये दो बाइबल आयत के मुताबिक, because of our sin, sometimes diseases and sickness happen to us. और हमारी गुनाहों के वजह से कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। Because of evil spirit, sometimes we become paralyzed. और दुष्ट आत्मा के वजह से भी हम बहुत ही लकवे की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। Even Micah chapter 6 verse 30. मीका के किताब उसकी 6 अध्याय का 13 आयत कहता है, God said, परमेश्वर ने कहा, I will make you sick, striking you down because of your sin. और तुम्हारे पाप के वजह से तुमको मैं बीमारी या मैं मारूंगा। God said, if you continue in sin, I will bring you sickness in your body. और यदि तुम निरंतर पाप करते रहोगे तो तुम्हारे शरीर में बीमारियां ले आऊंगा। But there is way for us to come out of all this trouble, pain, suffering in our life. और हमारे जीवन में इन सब प्रकार की समस्याओं से निकलने के लिए खुदा ने ऐसी मार्ग हमारे लिए बनाया है। Exodus chapter 25 verse 26 says, और निर्गमन की किताब उसकी 15 का 26 और 27, if you obey me, then I will not bring you sickness as I have brought diseases, plagues, problem to Egyptians because of their sin and disobedience. यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ऐसी प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियों में तुम्हारे मिस्रियों में तुम्हें नहीं भेजूंगा, ऐसा खुदा ने कहा है। God said, I am your God, Jehovah Rapha. I am your healer. और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला
परमेश्वर यहोवा राफा हूँ। आमीन। When suffering, pain, diseases, problem, demon possess happen in our life, जब हमारे जीवन में जो दुख, कष्ट, बीमारियां और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हम हो जाते हैं, everything is not because of our sin or our weaknesses. और ये सब बातें हमारे गुनाहों से और हमारे कमजोरियों से भी नहीं होती है। But we can take in three different ways. और हम इसको अलग 3 तरीका से हम देख सकते हैं। Number one, sometimes God tests our faith. पहली बात, खुदावन कभी कभी हमारी जो विश्वास की जांच करता है। Sometimes the problem is natural. और कभी कभी जो समस्या है एक प्राकृतिक देन के मुताबिक हो जाती है। And number time, because of our sin, the problem happened to us. और तीसरी तो समस्या जो हमारे जीवन में होती है, ये हमारे गुनाहों की वजह से भी हमारे जीवन में होती है। But there is solution for all the problem that we are facing today in our society. लेकिन सब चीजों की जो समस्या से हम झेल रहे हैं, इन सब के लिए ऐसा समाधान की रास्ता है। आमीन। When we come back to our Bible, जब हम अपने बाइबल पर हम देखते हैं, Jesus continuing his healing business. और यीशु लगातार रूप में अपनी चंगाई की कार्य में आगे हैं। Number one, he sent his Holy Spirit to come and help us. और पहली बात तो पवित्र आत्मा के जरिए से वो हमें मदद करता है। Number two, he commissioned his disciples to continue his ministry of preaching the gospel of Jesus Christ and heal the diseases and sickness. और दूसरी बात, उसने अपने चेलों को ऐसा अधिकार दिया गया है कि जाकर उन बीमारियों को चंगाई को करने के लिए सामर्थ्य दिया गया है। Luke chapter 9 verse 1 and 2. लूका की किताब 9 अध्याय का 1 और 2 आयत में, Luke chapter 10 verse 19. और लूका का किताब 10 अध्याय का 19 आयत में, And Matthew chapter 10 verse 1. और मत्ती का किताब 10 का 1 आयत में। Here we learn that Jesus called his disciples. और यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, And he gave them power and authority to continue preach the gospel of Jesus Christ and continue to do healing ministry. और उसने इन लोगों को अधिकार दिया गया कि सुसमाचार को प्रचार करने का और चंगाई और अद्भुत कामें करने का अधिकार दिया गया। Jesus said, यीशु ने कहा, go and preach, और जाओ और प्रचार करो, heal the sick, और बीमारियों को चंगा करो, and drive out the evil spirits. और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दो। That commission Jesus given to his disciples. और यीशु ने अपने शिष्यों को ये अधिकार और अधिकार दिया गया। Therefore, we church pastor, इसलिए हम कलीसिया के पासवान लोग, we the gospel preachers, और हम सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग, we the Christian, हम एक मसीह लोग, we should get the power, the authority Jesus has given to us. और ये सामर्थ्य, ये अधिकार जो खुदावन यीशु ने हमें दिया है, हमें इसको रिसीव करना है। We should continue the ministry of Jesus Christ. और यीशु मसीह की जो सेवकाई को हमें लगातार आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहिए। We should not preach half of the Bible, और हम बाइबल की आधा हिस्सा प्रचार नहीं करना चाहिए, but we should preach the whole Bible of Jesus और Christ. हमें यीशु मसीह की पूरी बाइबल को हमें प्रचार करने वाले The हो, whole message of Jesus Christ is preaching and healing. और पूरी यीशु मसीह की जो संदेश को हमें देखा जाए तो खुदावन प्रचार करते थे और चंगाई करते थे। When healing follow up, सब ये चंगाई पीछे आती है। healing support what we preach.
preach. और जो कुछ हम प्रचार करते हैं ये चंगाई सहायता करता है. Preaching, healing, when go together, और ये प्रचार और God's glory take place. और प्रचार और चंगाई जब एक साथ में होकर चलता है तो खुदावन की महिमा होती है. Amen. आमीन. And this power, Jesus not only given to 12 apostles, but given to all the Christians, even today. और ये Exercise, or they give the power that Jesus has given to us. और ये सामर्थ्य, ये शक्ति खुदावन ने केवल 12 लोग अपने चेलों के लिए नहीं दिया गया, लेकिन ये शक्ति और सामर्थ्य ये हर एक मसीहों के लिए उसने दिया गया है. हमें इसकी अभ्यास करना जरूरी है. आमीन. Let's turn to the book of Acts, chapter 5, verse 12 to 16. आए हम प्रेरित का किताब उसकी 5 अध्याय का और 12 से लेकर 16 आयत हम पढ़ाई करेंगे. And chapter 19, verse 12. और उसकी 19 अध्याय का 12 आयत. The disciple go out and preach the word of God. और चेले बाहर जाकर यीशु मसीह की प्रचार करते थे. And they perform extraordinary signs, wonder and miracle. और वो बाहर में जाकर बहुत ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कार्य वो करते थे. Wherever they lay their hand, और जहां कहीं भी वो अपने हाथ बढ़ाते थे, रखते थे, even the shadow and apron heal the diseases and sickness. और उनकी परछाई और उनकी कपड़े भी चमत्कार को प्रदर्शन करते थे. This extraordinary is not performed by Jesus Christ. ये ऐसा अद्भुत काम यीशु मसीह ने नहीं किया गया था. This extraordinary miracle is performed by disciple of Jesus और Christ. ऐसी अद्भुत जो चिन्ह चमत्कार जो यीशु मसीह के चेले लोग ने प्रदर्शन Because किया, Jesus passing down his power and authority to his disciples. क्योंकि यीशु ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य अपने चेलों को एक दिया गया था. Jesus gave all the unfinished tasks to his church to complete the Great Commission. और यीशु ने खत्म जो उसकी सेवकाई को कार्य जो है आज कलीसिया और उनके लोगों के लिए दिया गया है. You and I are the Christ Church. और आप और मैं मसीह का एक कलीसिया है. We are supposed to accomplish his vision. और हमें उसकी जो कार्यों को हमें पूरा करना है. His vision is not only preach the gospel, but we have to also prove his power and authority. और केवल उसकी जो सेवकाई की उसका मिशन जो था केवल सुसमाचार प्रचार करने का नहीं, लेकिन उसने जो अधिकार दिया गया है उसको प्रदर्शित करने का भी है. आमीन. Not only 12 disciples. केवल 10-12 जो चेले लोग ही नहीं. When you come to Luke chapter 10 verse 17, और जब लूका की किताब उसकी 10 की 17 आयत में the 72 go out and preach. और वहां पर 70-72 लोग जाकर सुसमाचार Signs of wonder follow them. और चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे आया. Demon possessed set free. और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग स्वतंत्र हो गए. And they came and said, even evil spirits submit to us. और दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीनता में हो गए. Today church needs to continue the healing miracle ministry. और आज की कलीसिया को लगातार चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई को आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहिए. Why I'm saying that? मैं आज ये बातें क्यों बता रहा हूँ? Because we have to preach the whole gospel of Jesus Christ. क्योंकि हमें यीशु मसीह की सारी सुसमाचार को प्रचार करना Signs चाहिए. of wonder miracle is part of Jesus ministry. और चिन्ह चमत्कार और इस अद्भुत काम यीशु की सेवकाई के हिस्से हैं. When we come to book of Matthew chapter 15 verse 30, जब हम मत्ती का किताब उसकी 15 का उस 13 आयत में देखते हैं,
And chapter 12 verse 50. और उसकी 12 अध्याय का 15 आयत And chapter 19 verse 2. और 19 का 2 आयत में मत्ती का किताब। Bible say that the crowd followed Jesus और Christ. बाइबल कहता है कि भीड़ उनके पीछे होते थे। Great crowd followed Jesus और Christ. भीड़ महान भीड़ उनके पीछे पीछे होते थे। Why crowd followed Jesus? क्यों यीशु के पीछे भीड़ आती थी? Because they experienced His power. क्योंकि उन लोगों ने उसकी शक्ति का अनुभव किया गया था। You know that He had authority. उन लोग जानते थे कि उनके पास अधिकार है। He healed their diseases. वो बीमारियों को चंगा करता था। He set free the demon possessed. वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देता था। He even raised the dead. वो मरे हुए लोगों को भी वो जिंदा He करता था। preached and taught with authority. वो जो प्रचार करता था, वो बात करता था, एक सामर्थ्य के साथ में बोलता था। Healing ministry pulled the crowd. और चंगाई की सेवकाई उस भीड़ को लेके आता है। When we look to the disciples, जब हम उन चेलों को देखते हैं, Book of Acts chapter 2 verse 40 और लूका का प्रेरित का किताब उसके 2 अध्याय का 14 आयत and verse 41, और उसकी 41 आयत में भी, Bible says that Peter preached the crowd. और बाइबल कहता है कि पतरस ने भीड़ को प्रचार He preached the crowd उसने भीड़ को प्रचार किया and 3,000 people baptized. और 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। Coming to chapter 4 verse 4, now the church grew to 5,000. और उसकी उसी की 4 अध्याय का 4 आयत में लिखा, अभी उस कलीसिया उस बढ़कर 5,000 हो गए। Coming to Book of Acts chapter 5, अब जब हम प्रेरित का किताब उसकी 5 अध्याय में verses 15 and 16, उसके 15 और 16 आयत में Bible says बाइबल कहती है, the crowd brought sick, diseases, tormented by evil spirit from all towns in Jerusalem and surrounding, and they are all healed in the powerful name of Jesus Christ. और बाइबल कहती है कि यरूशलेम में और उसके आसपास के लोगों से भीड़ लोगों को, बीमारी लोगों को, दुर्बल लोगों को, दुष्ट आत्मा लोगों को, लंगड़ों को उन यीशु के पास में लिया। और बाइबल कहता है कि यीशु ने उन लोग चंगे हो गए बोलकर लिखा गया है। आमीन। When we look to our church in India, और हम हमारी कलीसिया जो आज भारत की कलीसिया को हम देखते हैं, I will say 99% churches are just a house fellowship. और बहुत सारे जो कलीसिया है आज घरेलू घर की संगति बन गई है, Small gathering. और छोटी सी गैदरिंग। Why? क्यों? Because we have lack of the power that Jesus is passing down to us. और क्योंकि हमारे पास जो यीशु ने जो सामर्थ्य दिया, वो सामर्थ्य हमारे पास कमी होने की वजह से, We don't have a crowd puller ministry. और हमारे पास में वो भीड़ खींचने वाली सेवकाई नहीं है। If you want to pull crowd in your ministry, यदि आपके सेवकाई में जो भीड़ खींचने वाली होती है, you have to preach the gospel with healing, signs of wonder. और आपको जो सुसमाचार चिन्ह और चमत्कार को प्रचार करने वाले होना The चाहिए। signs of wonder, miracle healing, and demon possessed set free should be proof that what you preach about Jesus Christ. और जो यीशु के बारे में विषय में आप प्रचार करते हैं, वो चिन्ह और चमत्कार आपको प्रमाणित करता है। आमीन। Let me give you some people example here. और यहाँ पर कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। But I'm not saying that they are a perfect people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक प्रसिद्ध लोग हैं, But let me give you example और ये of कुछ some ऐसे pastor who pulled the crowd. और मैं ऐसे पास्टर लोगों की बातें बताता हूँ कि जो भीड़ उनके सेवकाई में है। When we look to Africa, अफ्रीका के पास्टर लोगों, we have a pastor Alpha Lukau. और जो अल्फा लुकाओ करके एक पास्टर है, We have Pastor Chris
or Joachim me. और जो पास्टर कीस जो अकेले में, When we have a pastor Shepherd Bushiri. और हम सब लोगों ने सुना होगा पास्टर जो शेफर्ड बुशरी है. These people have healing, signs, wonder and prophecy ministry. और इन पास्टर लोग का चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी करने वाले सेवकाई है. They have 1 million followers. और उनके पास मिलियन जो पीछे करने वाले लोग हैं. Coming to Reinhard Bonnke. अब हम सब लोगों ने सुना रिहान बंकी. Reinhard Bonnke, I meet him in Singapore. मैंने उसको सिंगापुर में मिला. His voice is big. उसकी आवाज बड़ा है. But the way he preach, जिस प्रकार से वो प्रचार करता है, there is power. और वहां पर शक्ति है. When he preach, जब वो प्रचार करता है, your skin shall, your hair turn up. और आपकी चमड़े से जो बाल खड़े हो जाते हैं. Whenever he go to Africa to preach, जब वो अफ्रीका में जाकर प्रचार करता है, his crusade, smaller crusade to the lakhs. और उसकी छोटी जो सभा में 20 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं. We all know about Benny Hinn. हम सब लोग जानते हैं बेनी हिन के विषय सेवकाई. These are all crowd puller. ये सब लोग भीड़ के खींचने वाली सेवकाई है. That is coming back to our India. हमारे इंडिया में भी, भारत देश में भी, Also within our Punjab, हमारे पंजाब में भी, we have Pastor Angur Narula. और हमारे पास अंकुर नरूला भी है. We have Prophet Bajinder Singh. और प्रोफेट बलजिंदर सिंह भी है. I never met them. मैंने उनको अभी तक नहीं मिला है. I don't know much about them. उनके विषय में मैं नहीं जानता हूँ. But these two preachers also a crowd puller. और ये दोनों जो प्रचारक हैं, ये भीड़ खींचने वाले प्रचारक हैं. You have thousands of lakh congregation. उनकी 1000 लाख उनकी जो कांग्रेगेशन बिलीवर्स लोग हैं. We can say all the bad things about them. हम उनके विषय में बुरी बातें भी बोल सकते हैं. But you have thousands of lakhs of believers with them. और उनके पास अभी 1000 लाखों विश्वासी हैं. We are no one to judge them. हम उनको न्याय करने वाले लोग नहीं हैं. But how much they serve the Lord, how they are glorifying God, how they are pull the society to know Jesus Christ is a matter for us. ये कितनी आत्माओं को बचा रहे हैं, कितने परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं, और हमारी समाज में कैसी प्रकार की वो बातें लेके आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है. When we look in the ministry, जब उनकी सेवकाई को देखते हैं, no doubt that you have a strong financial position to do a greater ministry than you and I. और आप और मेरे से भी उनके पास फाइनेंशियल रूप में, आर्थिक रूप में उनके पास बहुत संपन्नशाली है, और अच्छे सेवकाई वो कर रहे हैं. How all this happened to them? ये सारी बातें कैसे हुई है? Because of healing ministry. ये चंगाई की सेवकाई है की वजह Because से, of crowd puller ministry. क्योंकि वो भीड़ खींचने वाली सेवकाई बन गए हैं. हालेलुया. Today churches आज की कलीसिया को need to reform. आज एक सुधार करने की जरूरत We है. are talking about reformation. और यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन. Reformation. एक बदलाव लाने वाली कलीसिया हो. We need to reform our church. आज हमारी कलीसिया को सुधार करने की जरूरत है. We need to change our vision. We need to change our vision. आज हमारी दर्शन को हमें बदलना है. We should not only keep busy doing nothing. और हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं. Some pastors in Chandigarh told me. और कुछ पास्टर चंडीगढ़ में मुझे बता रहे थे, Tri City pastors are very busy doing nothing. और जो ट्राई सिटी के जो पास्टर हैं बहुत व्यस्त हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं. Our work should be proof from the fruit that bear in our ministry. और हमारे काम जो है हमारे फल से हमारी सेवकाई में पहचान होना चाहिए. Coming to our main topic, और आज हम जो मुख्य मुद्दा पर हम जो बात कर रहे हैं, healing ministry. चंगाई की सेवकाई. We need to focus on this
particular area. Not only simply do a dutiful in preaching the gospel of Jesus Christ. केवल हमारी जो ड्यूटी का काम ही नहीं है, लेकिन हमें इन चीजों पर आज ध्यान करने की जरूरत है। Every Sunday preaching is a duty for every pastor. और हर एक पासवान के लिए हर एक रविवार को प्रचार करना एक ड्यूटी कार्य हो गया है। But we have to go beyond our duty. लेकिन हमें अपने कार्य से भी हटकर आगे जाने की जरूरत है। We have to preach the whole gospel of Jesus. और यीशु मसीह की सारी सुसमाचार को प्रचार करने की जरूरत है। Yeah, we have lots of social work. यहाँ पर बहुत सारी सोशल काम वगैरह है, सामाजिक कार्य। They can help us to prepare a ground for us to preach the gospel. और हमें उन चीजों से हमें सुसमाचार प्रचार करने का एक जगह हमें मिल जाती है। But we have to first pray for people for healing. पहले हमें बहुत लोगों की चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करनी है। If someone is healed in the name of Jesus, यीशु के नाम से कोई व्यक्ति चंगा हो जाता है, he will surely continue to come to our church. और वो अवश्य ही हमारी कलीसिया पर जुड़ जाता है। He will surely believe Jesus वो Christ. अवश्य ही यीशु को विश्वास करता है। We have to look to our background, हम अपनी जो पृष्ठभूमि को देखें, like Nepal, like India. और जैसा नेपाल में है, इंडिया में है, भारत Our में, background, we look to our God and Goddess and worship them. और हम ऐसे हैं कि हम अपने देवी देवताओं को देखकर हम अपने आराधना We want करते to see by our naked eyes and worship हैं, और them. हम अपने आंखों से देखकर हमें उनकी पूजा कर आराधना करते हैं। Coming to Christ. जब मसीह में हम देखते First, we हैं, want to see Jesus Christ. पहले वो यीशु मसीह की ओर देखना चाहते हैं। How? कैसे? Experience His power. उसकी शक्ति के जरिए से, Healing signs of wonders. उसकी चिन्ह चमत्कार के जरिए से। Are you to share with my team? Are you to share with my team? मैं अपनी टीम के साथ ये बात शेयर करता हूँ। When people hungry, जब लोग भूखे होते हैं, no food in the stomach, उनके पेट पर खाने के लिए कुछ नहीं है, they cannot keep their faith. वो अपने विश्वास को मजबूत बना नहीं सकते। But when you have food in your stomach, जब उनके पेट के लिए भोजन then है, they can keep their faith. तब उनकी विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। They can hear the gospel every day. वो हर एक दिन सुसमाचार को सुन सकते हैं। But when they are not experience the power of Jesus Christ, जब वो ये अपने यीशु मसीह की उस सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं करते, this gospel is not touching to the heart. जब ये सुसमाचार उनके हृदय को छूता नहीं है, When the problem is not solved, उनकी समस्या समाधान नहीं होती है, difficult for them to keep their faith continuously. और वो अपने विश्वास को निरंतरता पर देने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए मुश्किल है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, all these things can happen. ये सब चीजें हो सकती है, Signs and wonder can happen. ये चिन्ह और चमत्कार हो सकती है, Even demon possesses can set free. और दुष्ट आत्माएं भी छुटकारा पा सकती है, But only through prayer and fasting. और उपवास और प्रार्थना के जरिए से। We need faith. हमें विश्वास चाहिए, Because Jesus said, यीशु ने कहा, without faith we cannot please God. और विश्वास के बिना हम खुदावन को प्रसन्न नहीं कर सकते। When we pray, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, when we fast, जब हम उपवास रखते हैं, the heavens shake और स्वर्ग हिल जाता है, and the power come down on earth. और उसकी सामर्थ्य इस धरती पर कार्य होना शुरू And करता है, signs of wonder, miracle follow. और वो चिन्ह और चमत्कार होना शुरू करता है। हालेलुया। When healing takes place, जब चंगाई हो जाती है, when revival takes place, जब जागृति आती है, society change. समाज भी बदल जाता है। I'm from Nagaland. मैं नागालैंड से हूँ, 125 years ago, और 125 साल पहले we Naga living in the jungle. और हम नागा लोग जो जंगल में रहते थे, We worship our ancestors. हम अपने पूर्वजों की से आराधना करते थे। We are not Christian nor Hindu. ना हम क्रिश्चियन हैं, ना हिंदू लोग थे, People say that we are hick hunter. और लोग कहते थे कि वो सिरों को काटने वाले लोग कहते थे। But today Naga people are soul hunter. आज नागा लोग
आत्माओं को शिकार करने वाले लोग बन गए हैं। Amen. आमीन। How all this happened? ये काम कैसे हुआ? Today 95% Nagaland people are Christian. आज 95 लोग नागालैंड के लोग क्रिश्चियन बन गए। All this happened because of revival and healing ministry. ये सब बातें नागालैंड में जागृति और चंगाई के जरिए से हुआ है। When you go to Nagaland, जब आप नागालैंड जाओगे, in the deep jungle you will find big prayer centers. आप जंगल घोर जंगलों में आप प्रार्थना के भवन वहां पर देख सकते हो। 100-200 people will be in that jungle, prayer house, prayer for 24 hours. और उस 100-200 लोग उस जंगल में लोग प्रार्थना करते When you हैं। go to Nagaland, जब आप नागालैंड जाओगे, every church you will find prayer house, prayer center. और हर एक कलीसिया के वहाँ प्रार्थना का भवन पर आप देखेंगे। If God's will, यदि परमेश्वर की इच्छा हो, November 22, 3, 4, a preacher is coming to our place for healing crusade. और यदि परमेश्वर की इच्छा है तो नवंबर महीना में एक उस 22 और 23 में एक नागालैंड से बड़ी एक सामर्थ्य और शक्तिशाली प्रभु His का दास name है। is Reverend Zotio. और उसका नाम रेवरेंड जोतियो है। He is a principal of Bible College. वो उस बाइबल कॉलेज का एक प्रिंसिपल है। Also, he is the founder pastor of Colonia Church. और ये कोलोनिया चर्च का वो पासवान है। We have a big prayer center. उसकी बड़ा प्रेयर सभा घर है। All the drug addiction, alcoholics, वहाँ नशे demon possessors, sick people come and stay in his prayer center for months after month for prayer and fasting. Finally, Jesus always set them free. और सारी प्रकार के नशे पत्ते करने वाले शराबी लोग, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग उनकी प्रेयर सभा जगह में मिलेंगे। और अंतिम में प्रभु यीशु मसीह उनको महीने में प्रभु यीशु मसीह उनको सब प्रकार की चीजों से चंगाई देता है। आमीन। Why not all this happen in our Tri-City? क्यों ना ऐसी सारी चीजें हमारी इस सिटी में क्यों नहीं होगा? We need to change our mindset. आज हमारे अपने मानसिकता को चेंज करने का We समय should है। not only do dutiful in preaching the gospel of Jesus. केवल हमारी जिम्मेवारी प्रचार करने के ही इतने ड्यूटी में हमने अपने आप को न खड़ा है। But what we preach about the power and living the word of God have to go with action, or with conviction and with power. और जो भी हम प्रचार करते हैं प्रभु के वचन से, वो एक एक्शन में होना, कार्य में होना और एक विश्वास दिलाने होना बहुत जरूरी है। We need to have faith in Jesus. और हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास की आवश्यकता है। The preacher need faith. और प्रचारक को भी एक विश्वास की जरूरत Preacher है। need prayer and fasting. प्रचारक को भी उपवास और प्रार्थना की जरूरत Preacher है। need to ask God for the special anointing of the Holy Ghost. और एक प्रचारक को पवित्र आत्मा की शक्ति को मांगने की जरूरत है। Preacher need to ask God to give a revelation how we can preach the word of God with power, conviction and action. और आज प्रचारक को कैसे प्रभु का वचन को प्रचार करना है, उसकी परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य, उसकी विश्वास दिलाने काम को, प्रकाशन को मांगने की जरूरत है। Also for the Christian, एक मसीह लोगों के लिए if you have any problem, यदि कोई भी समस्या है you need God healing, और खुदा भी आपको परमेश्वर की चंगाई की you जरूरत need है, God blessing, आपको परमेश्वर की आशीष की जरूरत है, you also need faith. और उसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है। Faith is matter to have God power. Faith is matter for your healing. और विश्वास ही आपकी शक्ति के लिए, आपको सामर्थ्य के लिए चीज है, मायने रखता है। Mark chapter 5 verse 25 and 29. मरकुस की किताब 5 का 25 से लेकर 29 आयत में We all know about the woman who was bleeding for 12 long years. और हम सब लोग जानते कि वो स्त्री जो 12 साल से लहू बनने वाली
बीमारी से ग्रसित थी। Bible said that she go through all the best doctor for treatment. बाइबल कहती है कि वो बहुत सारे उत्तम वैद्यों के पास में भी वो गई थी, But her situation grew worse. लेकिन उसकी जो अवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती गया। But there is a time came that he came across Jesus Christ. और ऐसा समय आया कि यीशु मसीह को विषय में उसने जाना, He put all his faith in Jesus. और उसने सारी विश्वास यीशु मसीह पर रखा। I don't need Jesus to lay his hand and pray for me, but even though I simply close his clothes, I'll be healed. That was her faith coming to Jesus और Christ. उसने ये नहीं सोचा कि मैं आप यीशु मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं चंगे होंगे, नहीं, लेकिन उसने सोचा केवल यीशु के कपड़े भी मैं छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। ये विश्वास उसने किया। Her faith led her to Jesus Christ. और उसकी विश्वास ने यीशु के पास उसको लेके गया। Immediately, हालेलुया। her bleeding stopped. और तुरंत ही उसका जो लहू की बीमारी रुक गई। What did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? Jesus didn't say, by my power you are healed. और यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरी शक्ति से तू चंगी हो गई। Jesus said, यीशु ने कहा, your faith has made you well. और उसने कहा कि ये आपके विश्वास ने आपको चंगा किया गया। Faith matter. और फिर विश्वास मायने रखती है मसीह जिंदगी में। Mark chapter 6 verse 56. और मरकुस का किताब उसका 6 का 56 आयत में Bible said, बाइबल कहती है all who touched Jesus Christ were healed. और सारे जो जितने ने यीशु को छुआ वो चंगे हो गए। Coming to Luke chapter 7, where we read from verses 1 to 10. जब आप लूका की किताब 7 का 1 से लेकर 10 आयत में देखते हैं, Here we have the story about centurion faith. और यहाँ पर एक सरदार की विश्वास को हम देखते हैं। Centurion come to Jesus Christ for his servant behalf. और वो सरदार जो था अपने दास के लिए, अपने नौकर के लिए यीशु के पास आया था। Jesus is ready to come to his home to pray. और यीशु उसके घर में आकर उस दास को प्रेम करने चाहते थे। हालेलुया। But the centurion said, लेकिन उस सरदार ने कहा, Rabbi, I'm not waiting for you to come to my house. और उसने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे घर में आने के काबिल मैं नहीं हूँ। But he said, just say a word so that I let my servant heal at home. और उसने कहा कि अपने वचन को, शब्द को बोल दीजिए ताकि वो मेरे दास चंगा होगा जाएगा। Amen. आमीन। Jesus was surprised to his faith. और यीशु उसकी विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। According to his faith, his servant healed back home at that very hour. और उसी घड़ी उसके विश्वास की वजह से उस दास जो नौकर चंगे हो गया। Even today, आज भी, tonight, आज की रात भी, if we have faith in Jesus, यदि आपका विश्वास यीशु में है, put our hope in Jesus, यीशु पर अपना आशा लगाए, believe that his healing ministry is continuing. और विश्वास करें कि उसकी चंगाई की सेवकाई आज भी है। Believe that Jesus is still in the business of healing. और आप विश्वास करके आज भी यीशु की चंगाई की कार्य है। If he is still healing and take away our problem, और वो अभी भी हमारी समस्याओं को उठा सकता है और चंगाई हमें दे सकता है। tonight is your night that you can receive your blessing. और आज का वो रात होगा और उसकी आशीष को आप प्राप्त Tonight is the night you can receive your anointing. और आज वो रात होगा आप उसकी अभिषेक से The भरपूर हो way जाएंगे। you go back from here, जब यहाँ से आप जाएंगे, your preaching style may change. आपकी प्रार्थना की इस Your faith may बदल जाएगी। change. आपकी Your faith may change. आपकी विश्वास में बदलाव आ जाएगा। But overall, you have to believe the word of God. और सबसे बढ़कर क्या है कि आप परमेश्वर के वचन पर And we विश्वास करें। all know the Bible is God's spoken word. और हम सब लोग जाने कि खुदावन का जो वचन है, खुदा से बोला गया वचन And we है। all know that there is power in God's और word. हम सब लोग जाने कि परमेश्वर यहाँ पर खुदा की सामर्थ्य है। Then whether we preach with action, with power, और and with conviction, क्यों ना हम
ऐसी सामर्थ्य के साथ प्रचार करें, क्यों ना हम ऐसी और शक्ति के साथ में और विश्वास दिलाने के साथ हम प्रचार क्यों ना करें। Why today many pastors preaching are powerless? और आज बहुत सारे लोग क्यों ऐसी हमारी प्रचारों में, पासवान की प्रचारों में वो शक्तिहीन हो गए हैं। Why many ministries and churches there is no healing? There is no signs of क्यों wonder. आज कलीसिया, बहुत सारी ऐसी कलीसिया में चंगाई की जागृति, चंगाई वो नहीं हो पा रही है। When we look at the life of Jesus Christ, जब हम यीशु की जीवन को देखते हैं, Jesus' ministry always go with holistic. और यीशु की जो सेवकाई है हमेशा और चौतरफी सेवकाई थी। You just look at the life of Jesus Christ. जब हम यीशु की जीवन जिंदगी को देखें, His holistic ministry is powerful. और उसकी जो चौतरफी सेवकाई थी वो पावर शक्तिशाली से भरा हुआ था। He preached the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य की प्रचार करता था। He gave them food in the stomach. और उन जो भूखे हैं उनको खाना खिलाता था। And he take away all their pain and और sorrow. उनकी सारी दर्द और वेदनाओं को वो दूर कर देता था। We need this holistic ministry today. और आज हमें ऐसी चौतरफी सेवकाई की जरूरत है, But with power, conviction and in action. और हमें ऐसी शक्ति और विश्वास दिलाने वाले और कार्य की सेवकाई जरूरत है। That matter faith. और ये इसके लिए विश्वास मायने रखता है। Put our faith in the word of God. और खुदा के वचन पर विश्वास मायने रखता है। We have to put ourselves to prayer and fasting. और अपने आप को उपवास और प्रार्थना में आपको शामिल कराइए। We need a crowd puller. और हमें आज ऐसी A crowd puller ministry. आज हमें इस भीड़ को खींचने वाली सेवकाई की जरूरत है। Because when we look to our country, और जब हम अपने देशों को देखते हैं, our country is the world's biggest population in the world. आज दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या इस हमारे देश में It's है। a big country. ये बड़ा देश है। But we Christians are majority. आज हम मसीह लोग यहाँ पर निम्न वर्ग की मसीह लोग बने। We should not confine with ourselves. और आप अपनी ही सुविधा में न रहे। We should not only enjoy few people within four walls. और हम 2-4 लोगों के आगे में ही हम आनंदित न हो। We need to torn down our wall. आज हमारी दीवारों को तोड़ने की समय है। We need to expand our church. आज हमारी कलीसियाओं को बढ़ाने की समय है। How that can happen? ऐसा कैसे होगा? Signs, wonder, miracle, healing is needed. और ऐसी चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम से ये कार्य होगा। How many of you believe that Jesus is still in the business of healing ministry? आज कितने लोग विश्वास करते हो कि यीशु अभी भी अपनी चंगाई की सेवकाई कर रहे हैं? If you believe, raise your hand. यदि आप विश्वास करते हैं अपने हाथों How many of you को। believe that tonight Jesus is going to touch you? He's going to bless you. और कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज की रात खुदावन मुझे छुएगा? और हालेलुया। I would like to request my youth to come and sing one song, and then we will follow with prayer. Yes. Prayer for God anointing. Yes. Amen. And God healing, blessing in your spiritual life, Yes. in your body, Yes. and in your family. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कोवाइन टीम आगे एक सॉन्ग लेके आएंगे और आज खुदावन की अभिषेक